हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज एंगुलर मेजरमेंट में ये लास्ट टॉपिक दैट इज़ लोकल अट्रैक्शन। देखिए, लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। जैसे हम कोई एंगल मेज़र करते हैं तो आप कभी नोटिस करे होंगे कि आपके हाथ में जब कंपास रहता है, आप उस कंपास को अपने पैरेलली कहीं और ले जाइए तो उसकी रीडिंग थोड़ी डिफ्लेक्ट होती है, उसकी सुई हिलती है। उसका कारण क्या है कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो आता है तो उसकी कंपास की रीडिंग डेविएट करती है, नीडल डेविएट करती है अपने पोजीशन से। और उस डेविएशन के कारण फिर अगर हम कोई मेजरमेंट करेंगे, कोई एंगल नापेंगे, कोई बियरिंग नापेंगे, तो वहाँ पे एक एरर आएगा। उस एरर को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इफ द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नियर द मैग्नेटिक कंपास, the magnetic needle will deviate from its original position and the error will occur and measurement of bearing, this error is called local attraction। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आता किस किस कारणों की वजह से। जैसे ऊपर से कोई बिजली की तार जा रही हो, करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हैवी इलेक्ट्रिक वायर्स जा रही हो, रेलवे ट्रैक हो, या आप ऐसे एरिया में हो जहाँ आयरन ओर हो नीचे, अर्थ के नीचे, तो इन सब कारणों से लोकल अट्रैक्शन आता है। ठीक है, लोकल अट्रैक्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि लोकल अट्रैक्शन है वहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक लाइन ए बी हमने कैलकुलेट की, एक लाइन, उसकी फोर बियरिंग कैलकुलेट की। मान लेते हैं फोर बियरिंग आया 62 डिग्री फोर बियरिंग आया। फिर हम ए बी पे गए, ए से फोर बियरिंग नापे, फिर बी पे गए, हमने बी से बैक बियरिंग नापी। बैक बियरिंग कितनी आई हमारी। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं कि बैक बियरिंग आपकी आई 241 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैंने माना कि इतनी आई। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एररलेस रीडिंग हुई है, अगर एररलेस रीडिंग हुई है तो हमारा फोर बियरिंग और बैक डिफरेंस बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग 180 होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि फोर बियरिंग में से ही बैक बियरिंग माइनस करिए, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर है। अब जैसे यहाँ 241 है बैक बियरिंग माइनस 62, कितना आएगा, ये आएगा 9, ये आएगा 7, 179 डिग्री। 179 डिग्री, दैट मीन्स हमारे रीडिंग में कुछ एरर हैं, कुछ एरर आए हैं रीडिंग लेते समय। तो रीडिंग में एरर आए हैं, इसका मतलब है कि वहाँ लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, स्टेशन है, स्टेशन बी में से दोनों अफेक्टेड है या कोई एक अफेक्टेड है, तो लोकल अट्रैक्शन है वहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग लोकल अट्रैक्शन किसी भी प्लेस का चेक करते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि अगर लोकल अट्रैक्शन आ ही गया तो रिमूव कैसे करें। ठीक है, उसको हटाएं कैसे। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्वेश्चन की मदद लेंगे। फॉर एग्जांपल एक ये क्लोज ट्रैवर्स है। पहले तो मैंने सोचा था कि इसको ट्रैवर्सिंग पढ़ाने के बाद कराऊं, लेकिन चलिए इसको देख ही लेते हैं, इसके साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लोज ट्रैवर्स है, लाइन ए बी बी सी सी डी डी ए है, फोर बियरिंग है, बैक बियरिंग है। अब हमको पता करना है कि लोकल अट्रैक्शन एरर इन सब में रिमूव करना है, अगर है तो किस में है, कौन सी लाइन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, ये सब पता करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि इनका डिफरेंस निकालो, बैक बियरिंग डिफरेंस फोर बियरिंग। ठीक है, अब कोई ये नहीं कहेगा सर बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग, नहीं, डिफरेंस है। ठीक है, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटाओ। तो ठीक है, करो। तो देखिए, ये सारे लाइन के फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की डिफरेंस है। 214 डिग्री 30 मिनट माइनस 32 डिग्री 30 मिनट, 182 डिग्री 30 मिनट, 124 डिग्री 30 मिनट और 303 डिग्री 15 मिनट में डिफरेंस है 178 डिग्री 15 मिनट का, 181 और 180, 289 और 30 289 डिग्री एंड 30 मिनट, 108 डिग्री और 45 मिनट में डिफरेंस आ रहा है 180 डिग्री 45 मिनट का।
तो आप लोगों की आँख सीधे चमकनी चाहिए, क्या कभी भी गलत चीज़ों पे नहीं चमकनी चाहिए, अच्छी चीज़ों पे। दैट इज़ 180 डिग्री हमें मिल गया। एक तो लाइन सही है, हाँ एक लाइन सही है। दैट इज़ हमारी सी डी जो है, सी डी में लोकल अट्रैक्शन नहीं है। आपकी लाइन, आपकी आंखें यहीं पे चमकनी चाहिए कि हमारा सी डी जो है नो लोकल अट्रैक्शन है। मतलब हमारे सी डी के पास जो सी डी की रीडिंग्स लिख गई हैं वो सही हैं, रीडिंग्स ऑफ सी डी। पहले आप यहाँ पे ये लिखो कि देयर इज़ नो लोकल अट्रैक्शन। नो लोकल अट्रैक्शन कहाँ पे? फॉर लाइन सी डी, ठीक है। फॉर लाइन सी डी मीन्स रीडिंग, कौन सी रीडिंग? रीडिंग्स ऑफ सी डी आर करेक्ट। इससे भी पहले एक चीज़ और, रीडिंग्स ऑफ सी डी आर करेक्ट से पहले एक चीज़ और। इसका मतलब ये कि स्टेशन सी, क्योंकि देखिए जो रीडिंग्स है सी डी की, आप स्टेशन सी पे बैठ के, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन सी डी है, तो इसकी 4 बीरिंग कहाँ से लिए होगे? स्टेशन सी पे बैठ के। और बैक बीरिंग कहाँ से लिए होगे? स्टेशन डी पे बैठ के। और दोनों सही आई हैं तभी हमारा 180 डिग्री आया है। दैट मीन्स हमारी स्टेशन सी एंड स्टेशन डी, स्टेशन सी एंड स्टेशन डी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। मतलब वो हमारे स्टेशन सही हैं, वहाँ पे रीडिंग सही आ रही है, बाकी स्टेशंस खराब हैं। तो स्टेशन सी और स्टेशन डी से जितनी रीडिंग्स ली गई हैं, जितने कैलकुलेशंस हुए हैं, ठीक है, मेजरमेंट फ्रॉम स्टेशन सी एंड स्टेशन डी, मेजरमेंट फ्रॉम स्टेशन सी एंड स्टेशन डी आर करेक्ट। मतलब एररलेस, एरर फ्री। तो स्टेशन सी से क्या क्या मेजरमेंट हुआ होगा और स्टेशन डी से क्या क्या मेजरमेंट हुआ होगा, लाइए चेक करते हैं। देखिए, जैसे स्टेशन सी से 4 बियरिंग ऑफ सी डी और स्टेशन डी से बैक बियरिंग ऑफ सी डी, ये तो है। और क्या चीज़ें हुई होंगी? फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार फिगर बना के आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये हमारा कुछ ऐसा ट्रैवर्स रहा होगा, ये 32 डिग्री है जैसा कि क्वेश्चंस में दिया है, ये 32 डिग्री, ये 124 के आसपास कुछ है, अभी देख लेंगे रीडिंग, ये 181 डिग्री और ये हमारी 280 समथिंग है। कितना है? 289। लाइए इसको कॉपी करके वहाँ रख देते हैं ताकि समझ में आए। देखिए, अब इसमें से कौन कौन सी मेज़रमेंट सही हैं। अब ये वाला लाइन क्या बोल रहा है कि मेज़रमेंट फ्रॉम सी एंड डी आर करेक्ट। तो एक बात यहाँ पे देखिए, सी से हम क्या मेज़र किए होंगे? 4 बियरिंग ऑफ सी डी, ये मेज़र किए होंगे। दैट मीन्स जिस पे मैं गोला कर रहा हूँ वो करेक्ट है, 181 डिग्री सही है, एररलेस है, ठीक है। और क्या कैलकुलेट किए हैं? बैक बियरिंग ऑफ बी सी भी कैलकुलेट किए हैं क्या? सी स्टेशन पे ही तो बैठ के कैलकुलेट किए हैं, तो बैक बियरिंग ऑफ बी सी ये भी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी स्टेशन से बात करें। डी स्टेशन से 4 बियरिंग ऑफ डी ए और बैक बियरिंग ऑफ डी सी, ये वाला एंगल, ये दो एंगल यहाँ से नापा गया है। मतलब बैक बियरिंग ऑफ सी डी और 4 बियरिंग ऑफ डी ए, ये एंगल हमारे करेक्ट है, ये एंगल हमारे करेक्ट है। तो अगर हमको ये एंगल करेक्ट मिल गए तो क्या हम बाकी नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। अब हमको यहाँ पे पता चल गया कि ऐसे हमारे करेक्शंस हैं कि हमारा ये करेक्ट एंगल है, ये करेक्ट एंगल है, ये करेक्ट एंगल है, ठीक है। तो पहले आते हैं फॉर लाइन
DA, चलिए DA में ही करेक्शन सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ से करेक्शन करते जाएंगे तो लास्ट में एक चेक मिल ही जाएगा। चलिए DA में करेक्शन करते हैं। तो फॉर लाइन DA क्या है भाई कि हमको पता है 4 बियरिंग ऑफ DA ये करेक्ट है, मतलब ये एरर फ्री है। कितना है 289 डिग्री 30 मिनट्स, ये एररलेस है, एररलेस है। तो हमको एक कंसेप्ट पता है कि 4 बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर मैं डायरेक्ट इसमें 180 डिग्री घटा दूँ, सॉरी रोटेट हो गया, डायरेक्ट मैं इसमें 180 डिग्री घटा दूँ अगर इस बियरिंग में, तो क्या हमको बैक बियरिंग ऑफ DA मिल जाएगा? एकदम मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ DA कितना हो जाएगा 289 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से हमको मिल गया कितना 109 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये हमारा मिल गया पहला करेक्शन। और अब आप सोचिए खुद, इस फिगर को फिर से देखिए, बैक बियरिंग ऑफ DA कहाँ से मेजर किया गया होगा? अगर मैं बोलूँ कि बैक बियरिंग ऑफ DA स्टेशन A से मेजर किया गया है, बैक बियरिंग ऑफ DA, तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि स्टेशन A पे लोकल अट्रैक्शन कितना है। लोकल अट्रैक्शन एट स्टेशन A, लोकल अट्रैक्शन एट स्टेशन A, लोकल अट्रैक्शन एट स्टेशन A कितना होगा? क्योंकि हमारा मेजर्ड वैल्यू 108 डिग्री 45 मिनट था, 100 एंड मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ये एरर है। तो 108 डिग्री कितना मिनट 45 मिनट्स माइनस 109 डिग्री 30 मिनट्स। तो स्टेशन A पे लोकल अट्रैक्शन कितना है? स्टेशन A पे लोकल अट्रैक्शन आ गया माइनस का 45 मिनट्स। तो करेक्शन कितना होगा? करेक्शन इसका अपोजिट प्लस का 45 मिनट। तो स्टेशन A से जितनी रीडिंग्स ली जाएंगी उस पे हमें 45 मिनट्स ऐड करना है टू गेट द करेक्टेड रीडिंग। इसका मतलब ये है स्टेशन A से दूसरी कौन सी रीडिंग ली जा रही है, खुद देखो। स्टेशन A से 4 बियरिंग ऑफ AB लिया जा रहा है, स्टेशन A से 4 बियरिंग ऑफ AB लिया जा रहा है, तो उसमें भी करेक्शन करें। तो आते हैं फॉर लाइन AB, फॉर लाइन AB 4 बियरिंग ऑफ AB इक्वल टू कितनी थी एंगल 32 डिग्री एंड 30 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स है। ये यहाँ पे मैं इसको करेक्ट कर दूँ, ये मिनट्स है, ठीक है। 45 मिनट इतना करेक्शन करना है। तो ये आ जाएगा 33 डिग्री 15 मिनट्स, ये 4 बियरिंग ऑफ AB आ जाएगा, ठीक है। 4 बियरिंग ऑफ AB। अब ये करेक्टेड है, ये करेक्टेड है। क्यों करेक्टेड मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो स्टेशन A पे खराबी थी मतलब एरर था, उसको मैंने यहाँ करेक्शन कर दिया। इसमें स्टेशन A का लोकल अट्रैक्शन हटा दिया इसमें से, तो ये करेक्टेड रीडिंग है। तो करेक्टेड बैक बियरिंग अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 बियरिंग रहता है तो बैक बियरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, तो इसमें 180 डिग्री प्लस कर देंगे। ये कितना आ जाएगा 15 मिनट 213 डिग्री, और थी कितनी 214 डिग्री 30 मिनट। मेजर्ड बैक बियरिंग ऑफ AB
214 डिग्री 30 मिनट, 214 डिग्री 30 मिनट थी मेजर्ड बैक बेरिंग, और निकल के आई कितनी है करेक्टेड 213 डिग्री, करेक्टेड कितनी निकल के आई है 213 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन कितना हुआ? हाँ, क्योंकि बैक बेरिंग ऑफ ए बी कहाँ से लेते हैं? बैक बेरिंग ऑफ ए बी लेते हैं स्टेशन बी से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन ऑफ बी स्टेशन बी, लोकल अट्रैक्शन ऑफ स्टेशन बी कितना होगा? स्टेशन बी, इसको मान लेते हैं ई, एरर है ना, तो ई इक्वल टू हो जाएगा कितना? मेजर्ड वैल्यू माइनस और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 214 डिग्री 30 मिनट, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 213 डिग्री 15 मिनट। आ गया हमारा 1 डिग्री 15 मिनट्स पॉजिटिव का। तो करेक्शन कितना हो जाएगा? करेक्शन हो जाएगा निगेटिव का 1 डिग्री 15 मिनट। और स्टेशन बी से दूसरी रीडिंग कौन सी ली गई है? स्टेशन बी से 4 बियरिंग ऑफ बी सी ली गई है। तो 4 बियरिंग ऑफ बी सी हम लोग यहाँ दो तरीके से, अब पहले तो एक तरीके से यहाँ से निकाल लें, दो तरीके से हम लोग 4 बियरिंग ऑफ बी सी निकाल सकते हैं। तो 4 बियरिंग पहले यहाँ से निकाल लें, 4 बियरिंग ऑफ बी सी, ठीक है, कितनी है मेजर्ड 4 बियरिंग ऑफ बी सी? 124 डिग्री 30 मिनट, 124 डिग्री 30 मिनट, ये मेजर्ड है। और क्योंकि स्टेशन बी पे करेक्शन हमें करना है -1 डिग्री 15 मिनट का, तो करेक्टेड 4 बियरिंग कितनी हो जाएगी? करेक्टेड 4 बियरिंग कितना हो जाएगा? 124 डिग्री 30 मिनट -1 डिग्री 15 मिनट, और ये हो जाएगा 123 डिग्री 15 मिनट। अब हम चाहें तो हमने सही किया है कि गलत किया है, इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? हमारा लास्ट लाइन BC का रीडिंग आ गया, ये 4 बियरिंग ऑफ BC 123 डिग्री। दूसरा तरीका है कि हमको बैक बियरिंग ऑफ BC पता था 303 डिग्री 15 मिनट, और वो करेक्ट था क्योंकि हमारा स्टेशन C और D लोकल अट्रैक्शन से परे, मतलब फ्री थे। तो 303 डिग्री 15 मिनट हमारा करेक्टेड रीडिंग थी, उसकी मदद से भी हम BC की निकाल सकते हैं। तो सिंस चेक है, ये यहाँ पे मैं इसको कर दे रहा हूँ, चेक है ये क्या? बैक बियरिंग ऑफ BC कितना था? 303 डिग्री 15 मिनट, 303 डिग्री 15 मिनट। ये करेक्टेड है, ये करेक्टेड है। क्यों करेक्टेड है? क्योंकि ये स्टेशन C से लिया गया है, और स्टेशन C से ली हुई सारी रीडिंग करेक्टेड है, वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है स्टेशन C। ठीक है, तो बैक बियरिंग ऑफ BC 303 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो 4 बियरिंग कितना होगा? हम लोग जानते हैं 180 डिग्री माइनस कर दें, 4 बियरिंग ऑफ BC करेक्टेड लगा दे रहा हूँ यहाँ पे भी, 303 डिग्री 15 मिनट -180 डिग्री कितना आएगा? 15 का मिनट का 15 मिनट, 180 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 123 डिग्री। तो देखिए, यहाँ से आई हुई रीडिंग, यहाँ से आई हुई रीडिंग, दोनों रीडिंग सेम है, हेंस आवर कैलकुलेशन इज करेक्ट। करेक्ट। लास्ट में आपको फिर से टेबल बनाना है और सारी करेक्टेड रीडिंग लिखनी है। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हमारी अब करेक्टेड टेबल आ गई। अब चाहे तो एक बार चेक यहाँ पे भी कर सकते हैं कि डिफरेंस निकाल लीजिए सबका, और यू विल फाइंड दैट कि सबके डिफरेंस 180 डिग्री हैं, 180 डिग्री हैं। सो इन दिस वे हम लोग लोकल अट्रैक्शन निकालते हैं। तो ये तो एक मेथड है, ये पहला मेथड है, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो मेथड से मतलब नहीं है ज़्यादा,
क्योंकि सच बताऊं तो ये गेट में अधिकतर पूछता है। ये वाला क्वेश्चन ये गेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन कितना लंबा था, कैलकुलेशन कितना लंबा था, ठीक है। तो ये गेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ना। और इसके एक और मेथड है कि कैलकुलेशन ऑफ लोकल अट्रैक्शन यूजिंग इंटरनल एंगल मेथड। तो उसमें इंटरनल एंगल कैलकुलेट करते हैं, वो उस अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। मेथड 2 है, वो मेथड 2 है, ठीक है। ये वो भी गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, स्पेशली एसएससी मेंस में तो मुझे उम्मीद नहीं है कि पूछेगा, और अगर पूछ भी देगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा और उसमें मान लीजिए जैसे ही आपको पता चला कि कोई एक 180 डिग्री के बराबर है तो सीधे वो पूछ देगा डीए की बैक बियरिंग बताओ। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, पूरा टेबल वेबल बनाने की जरूरत आपको वहाँ नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसको ध्यान से एक बार फिर से खुद से ये क्वेश्चन करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इस क्वेश्चन की। दूसरा मेथड इंटरनल एंगल मेथड, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगला वीडियो वही रहेगा कि कैसे निकालते हैं इंटरनल एंगल मेथड से। और एक और क्वेश्चन आता है जिसमें किसी का भी डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आता है, तो वो कैसे होगा, ये दोनों हम क्या कहते हैं अगली वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।